हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ITI रिसर्च बाय सोनू सर में। दोस्तों, ड्राफ्ट्समैन सिविल के जितने भी बच्चे हैं वीडियो को ध्यान से देखना। यह फर्स्ट सेमेस्टर का पहला चैप्टर है दोस्तों, सेफ्टी। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपका दिया गया है आपका DGT के द्वारा। तो बिल्कुल भी बाहरी क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, जो आपका एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही आपका इसमें दिया गया है, बिल्कुल DGT के द्वारा निःशुल्क है। इसे दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग ड्राफ्ट्समैन सिविल का कोई भी एग्ज़ाम होगा क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल शुरू से पढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो पहला प्रश्न दिया गया है, कला का क्या नाम है, ठीक है। इस कला का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका फेशियल, कार्डियो, ब्रेकियल या लौकिक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्डियो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दुर्घटना से बचने का सबसे स्वीकृत तरीका कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दिया गया सुरक्षा उपकरण पहने हुए, या चीज़ों को अपने तरीके से करना, या अत्यधिक कुशल काम के साथ प्रदर्शन करना, या नौकरी, मशीन और कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षा सावधानियों का अवलोकन करना, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नौकरी, मशीन और कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षा सावधानियों का अवलोकन करना, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्लास डी आग क्या है। क्लास डी आग क्या है? ऑप्शन नंबर दिया गया है तेल और वसा, ज्वलनशील तरल, दहनशील धातु या ऊर्जावान विद्युत उपकरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दहनशील धातु। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आपका यहाँ पर कि प्रतीक क्या दर्शाता है। यहाँ पर जो यह प्रतीक दिया गया है यह आपका क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है शारीरिक जोखिम, जैविक खतरा, एर्गोनोमिक खतरा या शोर और कंपन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, शोर और कंपन। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्राथमिक चिकित्सा की ABC क्या है। ऑप्शन नंबर दिया गया है सहायता, विराम, नियंत्रण या बचे खून बह रहा है या नियंत्रण। अगला आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है वायुमार्ग, श्वास और परिसंचरण। और अगला दिया है दुर्घटना, रक्तस्राव या परिसंचरण। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमार्ग, श्वास और परिसंचरण। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है स्थलमंडल, वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर या थर्मोस्फीयर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थलमंडल। अगला प्रश्न दिया गया है कि वायुमंडलीय गैसों में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन नंबर दिया गया है 78.03%, 20.99%, या 15.88% या 12.41%। आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20.99% आपका वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशतता है, लगभग 21%, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि औद्योगिक वातावरण में व्यावसायिक बीमारी कैसे पैदा हुई है। ऑप्शन नंबर दिया गया है लापरवाही, ज्ञान की कमी, मशीनों की अनुचित हैंडलिंग, या पदार्थ या प्रक्रिया के संपर्क में आने वाले व्यक्ति, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पदार्थ या प्रतिक्रिया के संपर्क में आने वाले व्यक्ति। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है कि BI के अनुसार 420 गुणे 594 मिलीमीटर आकार के कागज़ का पद नाम क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दिया गया है A1, A2, A3 या A4, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, A2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि अपने चाप पर 2 त्रिज्या द्वारा बंधे एक वृत्त का हिस्सा क्या है। ऑप्शन नंबर दिया गया है वृत्त, सेक्टर, सेगमेंट या सेमी सर्कल, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेक्टर। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि स्केल का क्या नाम है। यह जो स्केल आपको दिख रहा है इसका नाम बताना है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर दिया गया है साधारण पैमाना, वर्नियर पैमाना, बिकर पैमाना या तुलनात्मक पैमाना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विमांकन व्यवस्था का क्या नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका श्रृंखला विमांकन, समांतर विमांकन या संरेखित विमांकन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संरेखित विमांकन। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक्स के रूप में लेबल किए गए भाग का नाम बताना है। ठीक है, तो इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर दिया गया है प्लग, फ्यूज हेड, बेस चार्ज या प्राइमिंग चार्ज। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, प्राइमिंग चार्ज। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों आपका कि पत्थर की ड्रेसिंग का नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका ड्रैगन फिनिश, सिकंदार फिनिश, रेटिकुलेट फिनिश या हैमर ड्रेसड फिनिश। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदार फिनिश आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका यह है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ठीक है, तो इसका आपको नाम बताना है, क्या नाम है आपका। तो इनका नाम है आपका, ऑप्शन नंबर दिया गया है स्क्रू, सिर, ब्लेड और कड़ी। ठीक है, इनमें से बताना है कि इनका नाम क्या है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सिर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक पेज छूट गया था दोस्तों, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ड्राइंग शीट के अंतर में दिए गए तीर का नाम बताना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है ट्रिमिंग एज, सीमा, ओरिएंटेशन मार्क या फ्रेम। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिमिंग एज। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि टी स्क्वायर में स्टॉक, सिरा और ब्लेड के बीच का कोण क्या होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर दिया गया है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि ड्राइंग शीट के बिना कटे वाले A4 पद का आकार क्या होता है ना। ऑप्शन नंबर दिया गया है 450 से 625 mm, 330 से 450 mm, फिर आपका दिया गया अगला 240 इंटू 330 mm या 165 इंटू 240 mm। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 240 इंटू 330 mm आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि तीर का सिरा क्या दर्शाता है, यह क्या दर्शा रहा है आपको बताना है। तो ऊपर ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दिया गया है बेटन, स्ट्रिप्स, इबोनी एज या होल्डर। ठीक है, तो इनमें से आपका कौन राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको इनमें से राइट आंसर बताना है। ये जो एक्स वाला भाग है, ठीक है, इसी को बताना है आपको। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, इबोनी एज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि दिए गए प्रतीक में मटेरियल क्या है। ठीक है, दिए गए प्रतीक में मटेरियल क्या है। ऑप्शन नंबर दिया गया है पत्थर, अभिभाजन ब्लॉक, शंकु या ईंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, विभाजन ब्लॉक। अगला प्रश्न दिया गया है कि बिना कटी हुई A5 नाम की ड्राइंग शीट का प्रयुक्त आकार क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया गया है 450 इंटू 625 mm, 330 इंटू 450 mm या 240 इंटू 330 mm या 165 इंटू 240 mm। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 165 इंटू 240 mm, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका कि ड्राइंग शीट में सामग्री सूची के लिए मिलीमीटर में विमांकन का आकार या ऊंचाई क्या है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है 9 से 10, 7 से 8, 5 से 6 या 3 से 4। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 से 4। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि दिए गए प्रतीक के लिए प्रयुक्त वस्तु का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका आंतरिक रोलिंग शटर, आंतरिक स्लाइडिंग दरवाज़ा, या बाहरी स्लाइडिंग दरवाज़ा, या बाहरी रोलिंग शटर। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा बाहरी रोलिंग शटर। अगला प्रश्न है कि E1 हिडन आउटलाइन का शिलालेख क्या है। ऑप्शन नंबर दिया गया है पतले ड्रेस, पतली चेन, या मोटा ड्रेस, या मोटी चेन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मोटा ड्रेस। अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि ड्राइंग शीट को मोड़ने के लिए किस BIS कोड की सिफारिश की जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है IS 11,664 से 1989, या 11,664 से आपका 1987, या 1986, या 1981। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा IS 11,664 माइनस 1986। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आयामों को आयाम तकनीक के संरेखित प्रणाली में कैसे पढ़ा जा सकता है। ऑप्शन नंबर दिया गया आपका ड्राइंग शीट के बाएं हाथ के किनारे से, या फिर ड्राइंग शीट के दाहिने हाथ के किनारे से, या ऊपर से नीचे, या नीचे से ऊपर। ठीक है, चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ड्राइंग शीट के दाहिनी हाथ के किनारे से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आपका A0 आकार की कटी हुई ड्राइंग शीट के अंतर्गत कितने ऊर्ध्वाधर फोल्डर आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया गया है 5, 6, 7, या 8। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है आपका केंद्र रेखा में जीवन क्या है। ठीक है, केंद्र रेखा में जीवन क्या है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है पतली चेन, पतले ड्रेस, मोटा ड्रेस, या लगातार मोटा होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पतली चेन।